अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे पास एक आइडिया है जिस पे मैंने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके साथ भी ये शेयर करूँ क्योंकि मुझे इसमें आप सबकी भी मदद की ज़रूरत है। और वो आइडिया इस चीज़ से रिलेटेड है कि अगर हम पूरी दुनिया में अगर नज़र घुमाएँ तो हमें पता चलता है कि मुसलमान पूरी दुनिया में तादाद में सबसे ज़्यादा हैं, और तादाद में सबसे ज़्यादा होने के बावजूद हम लोग सबसे ज़्यादा परेशानियों के शिकार हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च और बुज़ुर्ग भी हमारे यही कहते हैं कि हमारे अंदर एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, कि हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आते, एक दूसरे को समझते नहीं हैं। शायद इसी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में और सोसाइटी में बेशुमार चीज़ों में हम पीछे रह जाते हैं। और अगर जायज़ा लिया जाए, स्टडी की जाए, रिसर्च की जाए दूसरी कम्युनिटीज़ की, तो सब लोगों ने इसी तरह से मेहनत की है। वो सब लोग मिलते हैं, इकट्ठे होके काम करते हैं, एक आइडियाज़ के ऊपर प्लान करते हैं और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। तो जो आइडिया मेरे ज़हन में आया है वो बेसिकली मेरा नहीं है, जिस जगह से मुझे वो मिला और बेसिकली मैं वो सब देख कर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था, जिसकी वजह से मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि हमें भी कुछ इस तरह का कुछ करना चाहिए और बआसानी हम लोग कर सकते हैं। एक टीम वर्क की ज़रूरत है, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बना के छोटे छोटे शहरों में हम ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ, मैं जिस जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ पे मेरी फैमिलीज़ हैं, जो सब लोगों के अच्छे नाम हैं, सब लोग इज़्ज़त से हम सब लोगों को जानते हैं, और मैं ये अपनी कम्युनिटी के लिए करना चाहता हूँ, जो कि ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कोई इसका लेना देना है, और ना ही ये किसी और किस्म की फेम के लिए है, ना ही किसी ज़ाती मुफाद के लिए है। ये A to Z सिर्फ़ और सिर्फ कम्युनिटी और उसकी डेवलपमेंट के लिए है। जो कि इसी वीडियो में मैं आगे वो छोटा सा क्लिप है जो वो भी मैं अटैच करूँगा, ताकि आप देख सकेंगे कि मुझे ये आइडिया कैसे मिला। और वैसे अगर पर्सनली भी आप अगर वो सब देखना चाहें तो आप कभी भी जा सकते हैं और वहाँ पे वो देख सकते हैं वो चीज़ें। मैं यूके में एक जगह पे काम कर रहा था, और जिन साहब के साथ काम कर रहा था वो मेरे जो सुपरवाइज़र थे वो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, और दोपहर का वक्त था तो इत्तेफाक से खाने का वक्त था, तो वो मुझे और कुछ हमारे जो साथ हम सब लोग जो काम कर रहे थे, हम सबको वो लेकर पास ही जो गुरुद्वारा था वहाँ पर चले गए। उनकी जो इबादत गाह है वहाँ पे जाकर उनकी इबादत गाह का तकरीबन तमाम गुरुद्वारों में इबादत गाह का जो हिस्सा होता है वो अलग होता है, और एक और अलग उन्होंने जगह बनाई होती है कम्युनिटी के लिए, जहाँ पे वो अपनी कम्युनिटी के साथ अटैच होते हैं, सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके मसले सुनते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और कम्युनिटी के सारे काम वो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ हमारी कम्युनिटीज़ में इस किस्म का कभी भी कोई काम नहीं है, जबकि हम मुसलमान वो कौम है जो पूरी दुनिया में 5 वक्त ऑफिशली अल्लाह ताला के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे सजदा करते हैं मस्जिद में, 5 वक्त हम नमाज़ें पढ़ते हैं। लेकिन 5 वक्त नमाज़ें पढ़ने के बावजूद हम लोगों में इत्तफाक नहीं है और पूरी दुनिया में हम बदहाली का शिकार हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शुरू करना चाहिए, कि हमें अपनी कम्युनिटी में इत्तफाक पैदा करना चाहिए, और कुछ इस तरह का करके हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है हमारी सोसाइटीज़ की, हमारे मुआशरे की, और हमारी अपनी सबसे बड़ी बात यह भी है। और ऐसे कामों से अल्लाह ताला भी राज़ी होते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे जब चले गए हम, वहाँ पे खाना खाया, और उनका वो जो निज़ाम मैं देख रहा था, जैसे वो खाना खिला रहे थे लोगों को, और जिस तरह से वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था सारा उनका निज़ाम, वो सब देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। और उसी दिन से ये आइडिया मेरे ज़हन में घूमता रहा, चलता रहा, और अब इस बात को तकरीबन 6 माह हो चुके हैं कि मैंने दोस्तों में, रिश्तेदारों में कोशिश की सबसे ये डिस्कस करने की, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पॉजिटिव किस्म का फीडबैक मिला है, क्योंकि इस किस्म का काम अभी तक हमारी कम्युनिटी में नहीं हो सका। और जो मेरा आइडिया है बेसिकली ये इस किस्म का आइडिया है कि अल्लाह करे अगर तो ये कामयाब हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि ये एक मॉडल बन सकता है
कि सिर्फ एक अगर हम इसे छोटा सा मॉडल बना दें तो देखने वाले लोग दूसरे शहरों में, दूसरे इलाकों में अपनी कम्युनिटीज़ के लिए इसी तरह से वो स्टेप्स ले सकते हैं और अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे सकते हैं, और ये कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा है। इस आइडिया का नाम है जी शादरा पब्लिक वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि मैंने सोचा है कि कुछ हमें ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ये हमें रजिस्टर करवा के शादरा के लिए बनानी चाहिए, हमारी कम्युनिटी के लिए। और इसके दो पर्पज़ हैं। दो स्टार्टिंग में हमने शुरुआत में सिर्फ हमने दो जो सर्विसेज हैं वो ये ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और ये बेसिक मेन आइडिया। और इसके हम लोगों को मेंबर बनाने पड़ेंगे जो हमारे शादरे की कम्युनिटी यूके में है, कनाडा में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, दुनिया के बेशुमार जगहों पे हम जानते हैं, पर्सनली भी काफ़ी लोगों को जानते हैं। फैमिलीज सेटल हुई हैं पाकिस्तान से निकल के, वो लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन जब भी हम लोग वापस पाकिस्तान जाते हैं वहीं पे शादरा में रहते हैं, और सब वो परेशानियाँ फेस करते हैं जो वहाँ पे रहने वाले फेस करते हैं। और सब इस किस्म के अच्छे कामों के लिए हमेशा मुझे तो यहाँ पे बहुत लोगों ने बड़ी हौसला अफजाई की है इन कामों के लिए। तो जो हमारी ये शादरा वेलफेयर पब्लिक वेलफेयर एसोसिएशन है, इसके दो मेन टास्क होंगे जो हमने सर्विसेज देनी है लोगों को। जिसकी पहली सर्विस ये होगी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इसी तरह का अरेंज करेगी जैसा कि आप ये सिखों की वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने अटैच की है। जिस तरह से उनका एक निज़ाम है, बहुत अच्छे तरीके से वो खाना पकाते हैं और वैसे खिलाते हैं लोगों को जैसे हम अपने किसी वालदैन को खिलाते हैं या मेहमान को खिलाते हैं, इज़्ज़त के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ना ही कि किसी की झोलियों में हम डाल देंगे, ना ही किसी को शॉपर बैग के अंदर डाल के देंगे। और ना ही कोई बदमज़गी वाला वहाँ पे माहौल होगा। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी इंसानी दिमाग की, सोसाइटी की, लोग तमीज़ सीखेंगे और सोन काफ़ी इसके फ़वायद हैं। तो सबसे पहला तो हमारा प्रोजेक्ट यही है कि हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाएंगे एक वक्त का, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दोपहर ज़ोहर से असर के दरमियान का जो वक्त है वो हो सकता है। गरीबों को हम खिला सकते हैं, दूर दराज से आए गए मुसाफिरों को खिला सकते हैं। और दूसरी सर्विस हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ये होगी कि जो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनेंगे यूके से या पाकिस्तान से, उनके लेट्स से कि 50 मेंबर्स हैं या 100 मेंबर हैं या 500 मेंबर हैं, तो उनके घरों में, उनके अल्लाह ना करे किसी के घर में अगर कोई फौतगी हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे वालिद साहब फौत हुए हैं, तो मैंने ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है चीज़ कि लोग सब मेरे घर में अफसोस करने के लिए भी आते हैं, लेकिन हमारे रवाज के मुताबिक मुझे उन सब लोगों को खाना भी खिलाना पड़ता है। जो कि मैं समझता हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी का इतना बड़ा लॉस हो रहा होता है, कोई ना कोई फौत हो जाता है, आप दुखी होते हैं, और उन हालात में आपको वो सारी परेशानियाँ मज़ीद ये भी आपके सर पे होती हैं कि आपने खाना पकाना है, देखें पकवानी है, कैटर करना है लोगों को। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों को ये सहूलत देगी कि अल्लाह ना करे अगर किसी के घर में कोई फौत हो जाता है तो उनके जितने भी कोई अहलो अयाल होंगे जो उनको उनके घर विज़िट करने के लिए आएंगे, अफसोस करने के लिए आएंगे, हम उन लोगों को खाना फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। यही दो अभी तक ये मेन प्रोजेक्ट हैं, और बाकी अगर यही सिलसिला एक शुरू हो जाए तो इसे आप बढ़ाते बढ़ाते बहुत कुछ कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, यहाँ पे लाइब्रेरीज़ हैं, और भी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी डेवलपमेंट के काम लोग करते हैं। और इनमें मैं नहीं समझता कि हमारी कोई गवर्नमेंट्स और कोई और इदारे इस किस्म के काम कर सकते हैं, क्योंकि ये शायद उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये उन लोगों की ज़िम्मेदारी है कि जो शादरा के अंदर रहते हैं, उन लोगों को इस सहूलत का फ़ायदा होना है, और ये काम भी शादरा के लोग ही कर सकते हैं। हम शादरा के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, एक फैमिली कह लें
یا ایک پرسن کہہ لیں یا ایک اسکول کہہ لیں یا ایک ڈاکٹر کہہ لیں، یا اس طرح سے جو ہم ممبر بنائیں گے وہ ایک ممبر 500 روپے ماہانہ کے حساب سے ہماری آرگنائزیشن کا ممبر بن سکتا ہے، اور جو یو کے سے ہم ممبر بنائیں گے وہ 10 پاؤنڈ مہینے کے حساب سے ہمارا ممبر بن سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے اگر آپ 50 ممبر یو کے سے بنا لیں جو 10 پاؤنڈ مہینے کے حساب سے ہیں، اور 10 پاؤنڈ مہینہ 2.5 پاؤنڈ ہفتے کا بن جاتا ہے، اور یو کے اندر تو 2.5 پاؤنڈ کہہ لیں ایک چکن برگر یا ایک بیگ آف چپس کی اتنی قیمت ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت زیادہ ہے اور افورڈیبل ہے پاکستان والوں کے لیے بھی، یہاں والوں کے لیے بھی۔ اور جو لوگ لیٹ سے کہ اگر 50 ممبر ہمارے پاس یو کے سے بن جاتے ہیں اور 100 ممبر اگر پاکستان سے ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایک مہینے کا 1 لاکھ روپے اس کام کے لیے آ جاتا ہے، اور ہم بآسانی سے یہ سارا پروجیکٹ بہت اچھے طریقے سے ہم عمل دے سکتے ہیں۔ اب اس میں کچھ ایلیمنٹس ایسے آ جاتے ہیں کہ دیکھنے والے لوگ اور جنہیں شاید پتہ چلے گا، بہت سے لوگ اچھے کاموں کے لیے انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں، شاید انہیں نہیں سمجھ ہوتی، اس کے لیے وہ شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں لوگ کہ جی یہ کرپشن اس میں ہوتی ہے کہ سب لوگ خود پیسہ کھا جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہت ہی قابل غور اور بڑا اچھا ایک یہ سسٹم موجود ہے کہ پیسے اکٹھے کرنے کا طریقہ جو کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بینک کے تھرو ہو۔ ہم کسی سے بھی کیش کی صورت میں، نوٹوں کی شکل میں ہم کسی سے کوئی پیسہ نہیں لینا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی کوئی چیریٹی کے لیے صدقہ خیرات اس قسم کا جو اکٹھا ہو وہ ڈائریکٹلی لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں سے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے، نہیں تو ہمارے بینک اکاؤنٹ میں ویسے ہی کوئی ڈال دے۔ اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ بینک کا ہر سال اس کا حساب کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور بینک کا آڈٹ ہوتا ہے آپ کے اکاؤنٹس کا، اور پتہ چل جاتا ہے کہ کس بندے نے کہاں پہ کتنے پیسے نکالنے ہیں اور کہاں پہ لگائے ہیں، کیا چیز صحیح کی ہے، کیا چیز رونگ کی ہے، تو اس لیے یہ والا معاملہ اس میں کلیئر ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو ویسے میں جس جگہ پہ شیئر کر رہا ہوں، فیس بک، سوشل میڈیا پہ، میں خود بھی جانتا ہوں اور آپ سب کے بھی جاننے والے ہوں گے، دیکھنے والوں کے ہمارے کافی کانٹیکٹس ہیں جو لوگ فیس بک انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، اور ہم اسے ایک بڑے پازیٹیو کام کے لیے بھی جو بھی کر رہے ہیں اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آپ سب لوگ جو اس کنورسیشن میں ایڈ ہوں گے، یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو میرا پروجیکٹ ہے، یہ بلکہ میرا نہیں ہے، یہ ہماری کمیونٹی کا ہے، اور یہ پورے شارجہ میں رہنے والے، چاہے وہ کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگوں کو ان سب چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے یہ باہر کے ملک میں آ کے تو ہم نے ان چیزوں کا معائنہ کر لیا۔ ہم جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ یہودی بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ عیسائی بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، تمام طبقات کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور سب کوئی ایک دوسرے سے اوپر نیچے نہیں ہے، سب برابر ہیں، جو کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اسی طرح سے کسی اجمی کو کسی عربی پہ بھی کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ایک نظام ڈیولپ کیا جائے کہ سب لوگ ہمیں دیکھنے والے تمام مسلمانوں کی پوری دنیا میں عزت کر سکیں اور انہیں اچھے لفظوں میں یاد بھی کریں، اور کمیونٹی اس سے بہت زیادہ امپاور ہوئے گی۔ آپ کا غریب سے غریب بندہ بہت زیادہ خوش ہوئے گا، دعائیں دے گا۔ دیکھیں، اب ہماری فیملیز میں ہی اگر ہم دیکھ لیں اور دنیا میں بھی اگر دنیا کا سروے چیک کریں، ریسرچ کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اور مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی، صدقہ خیرات دینے والے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس طرح کے آؤٹ پٹ ریزلٹ نہیں مل رہے پوری دنیا میں جس طرح کہ ہم لوگ کام اچھے کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اگر میں ہوں تو میں اپنی جگہ پہ صدقہ خیرات دے رہا ہوں ایک بندے کو، میرا بھائی ایک بندے کو کہیں اور پہ دے رہا ہوگا، میری والدہ کسی اور کو کہیں اور دے رہی ہوئے گی، یا کوئی ہم ختم درود کہیں اور پر آ رہے ہوئیں گے، تو مطلب ہم سب لوگ علیحدہ اب اس طرح کے یہ کام کرتے ہیں، اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ایک پلیٹ فارم ہمیں بنا کے دے سکتا ہے جہاں پہ ہم سب اکٹھے ہو کر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم سب لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب غریب لوگ ایٹ لیسٹ انہیں ایک وقت کا فری میں کھانا تو ملے گا اسی بہانے سے۔
बेशुमार और भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी कम्युनिटी में, हमारे मुआशरों में, जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अंडरस्टैंड करने के बाद उन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिशियंस नहीं कर सकते। एक आम जो रिहायशी लोग हैं, जो कि वहाँ पे जिन लोगों को जानना जाता है, जो कि बचपन में शरारतें करते हुए जवान होते हैं। अब आप सब लोग मुझे जानते हो, मैं आप सब लोगों को जानता हूँ, हम सब लोग वहाँ वहीं पे जवान हुए हैं, पैदा हुए हैं, हमारी फैमिलीज़ को लोग जानते हैं। और अगर हम लोगों ने एक दूसरे के लिए काम नहीं करना या कम्युनिटी के लिए इस किस्म का स्टेप नहीं लेना, तो जिस तरह के पहले लोग हमारे से गुजर चुके हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम लोग अच्छे काम नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह मैं और लोगों को ले आऊँगा। तो इंशाल्लाह ये एक सिलसिला है जिसे मैं चाहता हूँ कि रोका ना जाए। इस पर मैंने काम शुरू कर दिया है, कोशिश कर रहा हूँ कि बैंक अकाउंट्स इसी के नाम के रजिस्टर करवाने के बाद खोले जाए, लेकिन वक्ती हम कोई पर्सनल अकाउंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह उसकी डिटेल्स भी मैं इसी फॉर्म पे आप सबके साथ शेयर करूँगा। और यही वीडियो मैं कोशिश भी करूँगा कि हम कोई वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ करें, और मुझे अगर जब भी मौका मिलेगा मैं पाकिस्तान खुद जाऊँगा तो मैं वहाँ पे शादरा में इसकी पूरी कंपेन करूँगा। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप जो कोई भी इसमें साथ देना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आप प्लीज़ अपना हाथ उठाएं, अपनी वॉइस रेज़ करें, आप मुझे बताएं। बल्कि इसके लिए मैं एक वेबसाइट भी बनाता हूं जिस पे हम कंप्लेंट्स भी ले सकेंगे, और हर किस्म की आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। और कोशिश तो यही होगी कि हम कोशिश करेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस नेक काम के लिए जो कोई काम भी करे, दुआएं तो उसे मिलती रहेंगी, लेकिन अगर कोई हमारी कम्युनिटी का अगर किसी गरीब बंदे को हम जो कि जॉबलेस होगा, उसे हम इसमें जॉब भी देंगे ये काम करने की, और उसे हमारे इन्हीं फंड्स में से हम उसकी तनख्वाह भी देंगे, ताकि उसे भी किसी किस्म की कोई करप्शन करने की ज़रूरत ना पड़े। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे आपके कमेंट्स चाहिए, आपका साथ चाहिए, और ये आप सबका आइडिया है, ये मेरा अकेले का नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि हम इसे ऐसा मॉडल बना सकते हैं कि ये दूसरे शहरों वाले लोग भी इसे फॉलो करेंगे, और हर जगह पे ये बहुत अच्छा चल सकता है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये सबसे आसान है, क्योंकि हमारे पास हर इलाके में कम से कम अगर शादरा की मिसाल लें तो हमारे पास 40 से 50 मस्जिदें वहाँ पे ज़रूर मौजूद होंगी, लेकिन कोई भी एक मस्जिद आज तक इस किस्म का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का अलमिया ये है कि माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जो कि मैं समझ चुका हूँ और मैं समझता हूँ कि आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए, कि जो एक बच्चा बिल्कुल निकम्मा हो जाता है ख़ानदान में, फैमिली में, जो कि ना पढ़ सकता है, कुछ भी ज़्यादा काम का नहीं होता, तो उसे उसके वालिदैन सिर्फ 3 चीज़ें बनाते हैं हमारी कम्युनिटी में। या उसे एक उस्ताद बना दिया जाता है, टीचर जो हमें स्कूलों में पढ़ाते हैं, या उसे एक पुलिस वाला बना दिया जाता है जो कि हमारी रखवाली करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखते हैं, और या उसे हिफाजत करवाया जाता है और मौलवी बना दिया जाता है। और यही वो 3 लोग हैं जिन्होंने पूरे सोसाइटी को, पूरे मुआशरे को ड्राइव करना होता है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसी वजह से ही हम लोग आज शायद इन हालात पे हैं कि किसी में भी कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई भी कभी कम्युनिटी के लिए कोई अच्छा काम नहीं हो सका। तो गो के हमें उम्मीद रखनी चाहिए अच्छे कामों के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये एक नई सुबह का हम आगाज़ कर सकते हैं। सो फिर से कहूँगा, ये कोई पॉलिटिकली नहीं है, ये कोई किसी और के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ शादरे की कम्युनिटी के लिए है। और मैं अगर ज़िंदगी में करूँगा तो सिर्फ ये शादरा के लिए करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं कहीं गुजरात में किसी और इलाके में करूँ, या लाहौर के किसी और इलाके में करूँ, या कहीं पे भी करूँ। ये सब जो लोग वहाँ पे करना चाहते हैं, जो वहाँ के रहायशी हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह से मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आप शादरा के हो तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपके हमसाया भूखा है, वो हमसाया आपका मोहल्लेदार भी हो सकता है, और आपकी 5 गलियों के दूर वाला हमसाया भी हो सकता है। और दैट इज़ इट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। आप प्लीज़ कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, और जो कोई प्लीज़ ज्वाइन करना चाहता है इस कैंपेन को, इस काम को, आप प्लीज़ अपना नाम, पता बताइए, फ़ोन नंबर बताइए, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और आपको एक ड्यूटी दी जाएगी।
far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Oh yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. To the only one that showed me the way, showed me the way, showed me the way, showed me the way. Inshallah.